हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सम पोर्शन। लास्ट लेक्चर में आप लोग सीख चुके हो। क्या सीख चुके हो भाई? एक ही चीज, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर है क्या, ये आप सीख चुके थे। अब आप लोग जो सीखने जा रहे हो वो चीज सीखोगे कि इंडेक्स नंबर अलग अलग तरीकों से कैसे फाइंड होता है। लास्ट टाइम तो सीख लिया था, क्या था सर जी? करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100। करंट ईयर का जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको बेस ईयर के साथ कंपेयर करो, रिलेटिव मेजर इनटू 100 करो, यानी परसेंटेज मिल जाएगा। वही परसेंटेज होता है इंडेक्स नंबर। ऐसा सीखे थे। तो आज मैं एक सम लेने जा रहा हूं जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। अब आप बोलोगे इलस्ट्रेशन लेके क्या करोगे सर जी? ये इलस्ट्रेशन ऐसा है जो मई 21 एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए ले रहा हूं। ठीक है, चलो तो एक बात तो क्लियर, इलस्ट्रेशन 4 मई 21 में आ चुका है जिसको मैं ले रहा हूं। अब इलस्ट्रेशन में है क्या? फाइंड इंडेक्स नंबर ऐसा बोला है। कंप्यूट चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऐसा क्वेश्चन था। अब ये चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर क्या आया, कैसे आया और क्या करना है, ध्यान से सुन लो। हम लोग पहले आज जो बात करने जा रहे हैं दो टाइप के इंडेक्स नंबर की। एक होता है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, दूसरा होता है चेन बेस इंडेक्स नंबर। बाकी नहीं होते ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग सिर्फ ये दो डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन ये लेंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर फिक्स बेस की भी डिस्कशन कर लेंगे। तो ध्यान से सुनो और बात को समझ लो। ध्यान से सुनो। तो ये क्वेश्चन में तो क्या बोला है? कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर, यानी चेन बेस के बारे में बात हो रही है। हम लोग बात करने जा रहे हैं फिक्स बेस एंड चेन बेस दोनों के बारे में। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कौन सी है? लिखा है क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर आर गिवन। ये क्वेश्चन में शेयर्स के क्लोजिंग प्राइस दिए हुए हैं, यानी जनवरी एंडिंग में क्लोजिंग प्राइस क्या था, मार्च एंडिंग में क्लोजिंग प्राइस क्या है, मई एंडिंग में क्लोजिंग प्राइस क्या है। ये क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर गिवन, sorry, closing price of shares are given. Now on this basis I need to find index number by chain based method. तो दो टाइप के सम्स होते हैं, एक चेन बेस्ड मेथड, दूसरा फिक्स बेस्ड मेथड, जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा, फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। बेस फिक्स है, बेस क्या है? फिक्स है, यानी फिक्स बेस। क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप सीख चुके हो, बेस यानी नीचे, करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंफॉर्मेशन इनटू 100, करंट ईयर इंफॉर्मेशन डिवाइड बाय बेस ईयर इंफॉर्मेशन इनटू 100। ईयर हो या ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मंथ है। तो बेस ईयर अगर फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है, इसका मतलब वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। चेन बेस मतलब कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन इज अ बेस। अब इसको करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले मैं फिक्स बेस लूंगा जो इसमें नहीं है, फिर भी लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पे लिखा है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दो तरीकों से। जनवरी एज अ बेस, भाई किसको बेस लेना है? जनवरी को बेस लेना है। अब जनवरी यानी ये नहीं, जनवरी की जो प्राइस दी है उसको बेस लेना है। तो मेरे लिए बेस हो गया 22। अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के बारे में बात हो रही है। बेस ईयर फिक्स, बेस इंफॉर्मेशन फिक्स। यहाँ पे बेस बोला जनवरी एज अ बेस। अब आप बोलोगे सर कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में नहीं है। मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं। जब क्वेश्चन में बता दिया गया हो फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेकन एज अ बेस, समटाइम्स क्लैरिफिकेशन गिवन, फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर बाय जनवरी एज अ बेस। तो यहाँ पे जनवरी एज अ बेस बोल दिया है, यानी ये 22 जो है वो है मेरा बेस। बेस यानी आधार, आधार यानी डिवीजन। तो करंट ईयर इंफॉर्मेशन में डिवाइड करो 22 से, मल्टीप्लाई करो 100, यानी आपको मिल गया इंडेक्स नंबर फिक्स। तो देख लो भाई कैसे मिलता है। तो करंट ईयर, अगर करंट मंथ, यहाँ पे मंथ की बात है, जनवरी मंथ का क्या है? 22। सर जनवरी मंथ का 22 है।
ये है करंट। सेम वे मार्च का करंट क्या है, यानी मार्च के बारे में अगर ढूंढेंगे इंडेक्स नंबर तो मार्च के लिए 21.20। सेम वे सर मई में 22 है, जुलाई में 23 है, सितंबर में 24.7 है, 7 बोलो या 70 बोलो एक ही बात है, नवंबर में 26 है। तो स्टूडेंट्स करंट ईयर थोड़ी बदलता है, करंट ईयर इंफॉर्मेशन, करंट मंथ इंफॉर्मेशन थोड़ी बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा कहीं भी करो। करंट ईयर डिवाइड बाय बेस वो बदलेगा। यहाँ पे बेस ईयर क्या लेना है, बेस इंफॉर्मेशन क्या लेना है सर, जनवरी एज अ बेस। इसका मतलब ये जो 22 है वो है मेरा बेस, यानी इसको डिवाइड बाय 22 करेंगे। अब यहाँ पे बोला है फिक्स बेस, यानी बेस को नहीं बदलना है तो सबको डिवाइड बाय 22 करेंगे। ये हुआ मेरा प्राइस रिलेटिव, क्योंकि ये प्राइस है और ये डिवीजन किया यानी प्राइस रिलेटिव, लेकिन मुझे चाहिए परसेंटेज प्राइस रिलेटिव, तब जाके मिलेगा इंडेक्स नंबर। तो इसको इंटू 100, खत्म हो गया सर। ये सॉल्व करो आंसर आएगा 100, ये सॉल्व करो आंसर आएगा 96.36। तो ये सब जो सॉल्व करने के बाद आंसर मिले ये है फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। कितना आसान है भाई, बहुत आसान है, मजे वाला है। खत्म हो गया फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर, क्लियर। यहाँ पे क्या बोला था, जनवरी एज अ बेस। अच्छा दूसरा फिक्स बेस का सम मैंने बनाया, एवरेज ऑफ मई एंड नवंबर एज अ बेस। मई और नवंबर का एवरेज निकालो, उसे बेस लो, ऐसा बोला गया है। अब सोचो सर जी मई 22 है, नवंबर 26 है, ये दोनों का एवरेज निकालना है, तो 22 प्लस 26 डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट आंसर है 26 प्लस 22 8, 48 डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 24 मेरा आंसर है। यानी एवरेज अगर ये दोनों का निकाला तो 24, अगर 3 दिया है, ऐसा बोला हो जनवरी मार्च में, तो टोटल ऑफ दिस 3 डिवाइड बाय 3, एवरेज निकालना तो आता ही है, दैट इज अवर बेस। इसको बेस लेके करो सम, सिंपल। तो मेरा बेस क्या लेंगे सर जी 24। हाँ करंट इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहेगा ना, करंट क्या है 22, 21.20, ये तो सेम ही है, 22, 21.20, 22, 23, 24.7, 26, ये नहीं बदलने वाला भाई। लेकिन फिक्स बेस, बेस क्या लेना है, एवरेज। एवरेज क्या है, ये एवरेज कितना मिला 24, सबका बेस 24। और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि अगर मैं खाली डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिवाइड करने से सर प्राइस रिलेटिव मिला और इनटू 100 किया तो परसेंटेज मिला, जिसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ये हो गया मेरा इंडेक्स नंबर, काम खत्म। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का दूसरा मेथड, अब दूसरा मेथड नहीं है, कॉमन सेंस है। फिक्स बेस, बेस फिक्स है, बेस फिक्स है, दोनों सिचुएशन में फिक्स है। अब ये दोनों ये क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन सिखाया क्यों, मेथड सिखाना था, सिंपल। अब जो मई 21 में था चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, वो सीखते हैं। चेन में आसान है, फिक्स में देखो अब कोई भी इंफॉर्मेशन लो, सबको 22 से कंपेयर किया, यानी देखो मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये सब को मैंने जनवरी से कंपेयर किया, यानी कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया, लॉन्ग टर्म कंपैरिजन की। तो ऐसा बोल सकते हैं सर जी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर वो लॉन्ग टर्म कंपैरिजन करता है, शॉर्ट टर्म नहीं, सिंपल।
अब बात करेंगे चेन बेस, ध्यान से सुनना सर जी। करंट ईयर तो सेम ही रहेगा 22 21.20 यानी 21.2 लिखो तो भी चलेगा, 22 23 24.70 26 ये तो सेम है, ये थोड़ी बदला। लेकिन बेस ईयर क्या लेना है, मोस्ट आईएमपी सर जी। इसके लिए अगर बेस लिया जाए तो पिछला साल, पिछला मंथ या उसके पहले वाला इंफॉर्मेशन। सर इससे पहले तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यही ले लो 22/22 into 100, आंसर मिल गया 100। ये नहीं लिखोगे, फर्स्ट ईयर चेन बेस 100 लिख दोगे तो भी चलेगा, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस। अच्छा लेकिन यहाँ है देखो 21.2 ये तो करंट है, प्रीवियस वाला जो है, प्रीवियस जनवरी, मार्च का प्रीवियस है यहाँ पे जनवरी, वो बेस लेना है, इसको बोलते हैं चेन। प्रीवियस वाला लो, चेन बन जाएगी। अच्छा इसका प्रीवियस क्या है, मई का प्रीवियस है मार्च, तो इसका प्रीवियस मार्च 21.2 ये हुआ चेन। देखो इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो चेन बना ना। चलो 23 का कंपैरिजन यानी जुलाई का कंपैरिजन मई के साथ, तो 23 का कंपैरिजन 22 के साथ, 24.7 का कंपैरिजन 23 के साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, मल्टीप्लाई 100 तो है ही, क्योंकि सिर्फ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, परफेक्ट प्राइस रिलेटिव मिला, इनटू 100 किया तो इंडेक्स नंबर मिला, ये है चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब जब मई 21 में क्वेश्चन पूछा था तो इतना करना। अब आप सोचोगे तो सर ये सब क्यों करवाया, मेथड सिखाने के लिए। आपकी मेथड भी तो क्लियर हो गई। अगर एग्जाम में फिक्स बेस आता है तो ऐसे करो, एवरेज एज अ बेस ऐसा बोला होता है, एवरेज लेके बेस करो, सम तो करना ही है। ये हो गया पूरा मेरा सम। तो आज क्या सीखे सर, ओनली 2 थिंग्स, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब आज से आपको थोड़ा काम देना शुरू कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, एकदम माइंड में क्लियर है, तो मैंने जो 2 नोटबुक बनाने को बोला था, आप लोगों को पता है क्या था। एक नोटबुक जो क्लास है ये उसका बनाना है, फिर उसके अलग अलग सम्स ढूंढने हैं और करने हैं। मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ये इतने सम्स खत्म करें, ये खत्म, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर से दूसरा सब देखना शुरू करो, आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा। अगर डिफिकल्टी आया तो मान लेना कि यहाँ पे समझ में नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के दिन में सिर्फ इतना ही काम किया, मई 21 का क्वेश्चन किया जो इलस्ट्रेशन 4 था, जो यहाँ तक था, लेकिन मेथड सब कर ली। अब आप बोलोगे सर इतना सारा होमवर्क, इसीलिए तो एक दिन बीच में दे रहा हूँ ना, एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर है, मजे लो, बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहो, खुद भी दूसरों को भी जोड़ो। स्टूडेंट्स हेल्पिंग हैंड का काम करना है हमें, सिर्फ आप मत सीखो, आप जिसके बारे में सोच रहे हो कि यार वो भी सीखना चाहिए, उसे भी जोड़ो, सबकी हेल्प करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये खत्म हो गया, बाय।